जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो राहु देव से संबंधित होने वाली है। राहु देव अलविदा, पुनर्गमन समय प्रारंभ। देखिए राहु देव जो हैं 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब ये जो समय काल रहेगा वो आपके लिए किस तरीके से रहेगा, क्योंकि मात्र 1 माह बचा हुआ है राहु देव के राशि परिवर्तन को लेकर। और राहु देव आपके सबसे विशेष भाव यानी कि आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव से गोचर करना यानी कि राहु केतु गुरु या फिर शनि, इनमें से कोई भी ग्रह यदि लाभ भाव से गोचर करे तो समझ लीजिए वो इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस बनाता है। इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस बनाने का आपका अगर कोई ध्येय है या आप अपनी इनकम में इजाफा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय काल हो सकता है। देखिए कोई भी ग्रह हो जब वो किसी भाव को छोड़कर जाता है या किसी भाव में प्रवेश करता है, दोनों ही स्थितियों में, तो क्या होता है कि वह जो होता है कि आपके लिए कुछ ऐसा करके जाना चाहता है कि जब आप उस पल को, क्योंकि राहु देव देखिए इस समय पर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे और फिर उसके बाद भाग्य भाव में, इस तरीके से गोचर करते हुए पूरे 20 वर्ष बाद, क्योंकि 18 माह राहु का एक भाव में गोचर होता है। 18 माह करते हुए ये पूरे 20 वर्ष बाद आपके इस भाव में आएंगे। तो इस 1 माह में राहु देव कुछ ऐसा करके जाएंगे ताकि आने वाले समय में आप इस पल को याद कर सकें कि वह पल मेरे लिए बहुत अच्छा था, या फिर वो पल कब वापस आएगा। 18 मई 2025 वो विशेष तिथि होगी जब राहुदेव आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर राहुदेव देखिए, क्योंकि ये त्रिशटाय भाव है, त्रिशटाय भाव 3, 6, 11 कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ पर राहु कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं, अति विशिष्टकारी होते हैं। अब अति विशिष्टकारी होकर यहाँ पर राहुदेव बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। राहुदेव कर्म भाव में भी अच्छे प्रभाव देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए आपके लाभ के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। लाभ देखिए इनकम ही नहीं, जितना भी आपका जीवन का, चाहे रिश्ते हों, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर आपके स्वास्थ्य हो, हर चीज़ का लाभ यही होता है। इन सभी चीज़ों के प्रति आप बहुत ही इस दौरान प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। राहु दृढ़ता के ग्रह हैं, पाप प्रधान है, और पाप प्रधान जो होता है जिस चीज़ को ठान लेता है, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, जिन भी चीज़ों को चाहता है उनके लिए सारी युक्तियां अपना लेता है। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से वो चीज़ उसे प्राप्त होनी चाहिए। तो अब राहु के प्रभाव आपके लिए देखिए, यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर राहु की स्थिति जो अगर आपके लाभ, इनकम का सोर्स बनाने का प्रयास करेंगे, कोई सोर्स पहले से है, स्टॉप हो चुका है, उसको फिर से पुनर्जीवित करेंगे यानी कि रीओपन करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी तक जो भी अड़चनें आ रही थी आपके कर्म संबंधी, लाभ संबंधी, उन अड़चनों का निवारण करते हुए देखे जा सकेंगे। मान हानि यदि आपकी हुई है तो सम्मान में वृद्धि होगी। सोशल सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। लोगों का साथ सहयोग अच्छा रहने वाला है। जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति 30% तक राहुदेव यहाँ पर करते रहेंगे। देखिए इच्छाओं की पूर्ति होना यही भाव दर्शाता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाई बहन बहुत ही अच्छे से आपको सलाह मशवरा देते हुए देखे जाएंगे और आपकी यथासंभव मदद भी करते हुए देखे जाएंगे। पंचम दृष्टि दूसरे दृष्टाय भाव पर गई, यानी कि ये आपके लिए बहुत उत्तम योग बना हुआ है। इस दौरान कह सकते हैं जो लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कला उद्योग से जुड़े हुए हैं, रचनात्मक कार्यों को करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली विभाग या इस तरीके के कोई भी कार्य करते हैं जहाँ पर अपने
स्वांग रच कर कार्य करना होता हो, वो चीज़ें आपके लिए बेहद सफलतादायक रहने वाली हैं। राहु देखिए भ्रम है, स्वांग है, बुद्धि है, इस दौरान भ्रम को तो अपने अंदर आने ही नहीं देना है, रिश्तों में शंका नहीं लानी है। क्या है कि जब राहु इस तरीके की स्थिति देते हैं तो अगर आप देखिए अपनी चीज़ों को गोपनीय नहीं रख पाते हैं तो राहु आपके अंदर भ्रम भर देते हैं। हालांकि ये इस समय पर 0 अंश से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब होता है किसी भाव में जाता है 0 से 30 अंश का भोग करता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो ये इस समय पर 0, क्योंकि ये 30 से गोचर करते हैं, क्योंकि सदैव इनकी चाल जो होती है वक्री होती है। 30 से ये 0 पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी चीज़ों को रहस्य बनाकर नहीं रखा, अपनी रणनीतियों को रहस्य बनाकर नहीं रखा, अपने विचारों को भी इस समय पर गुप्त रखिए, तो फिर क्या होगा, राहु आपके लिए स्थितियां जो है उद्दंड बना देंगे, यानी कि आपकी स्थितियों को, आपके ही अंदर भ्रम उत्पन्न होगा, आपके ही अंदर शंका उत्पन्न होगी, आप ही ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटियों को छोड़ देंगे कि जो आपको भविष्य में बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती थी। तो इस दौरान इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। ये एक माह आपके लिए अप्रत्याशित रूप से वृद्धि का हो सकता है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। निर्णय कोई लेना चाहते हैं तो देखिए राहु आपको धीर भी गंभीर भी बनाते हैं, चंचल भी बनाते हैं, चंचल लोगों के सामने बनाते हैं ताकि कोई आपको आपकी आइडेंटिटी ना पहचान सके कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं। तो बाहर से आपको चंचल, अंदर से मननशील, दोनों ही स्थितियाँ राहु की होती हैं। राहु बहुत ही तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं। ये समय जो लोग लॉयर हैं या जो लोग का वाक्पटुता के द्वारा अपनी जीविका अर्जन करते हैं, या लोगों को कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, लोगों को किसी कार्य के प्रति, जैसे मीडिएटर लोग अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर मतलब सामने वाले को दे ही देते हैं, तो इस तरीके के कोई कार्य करते हैं तो भी आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति उत्पन्न होने वाली है। सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो देखिए इस समय उदर विकार वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं, और राहु की जो समस्या होती है वो वायु संबंधी समस्या होती है। हालांकि डॉक्टर भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वायु संबंधी समस्या होती है। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो विराम दें। संतान की तरफ से बहुत अच्छे समाचार इस समय पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, किसी भी प्रकार की संतान के जीवन में समस्या थी उसका निवारण होगा। प्रेम संबंधों में देखिए थोड़ा सा आपके वही चीज़ शंका अगर आप लेकर आए तो फिर रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, लेकिन छिटपुट स्थिति बनी रहेगी। राहु देखिए रिश्तों को चलने भी नहीं देते हैं, रिश्तों को टूटने भी नहीं देते हैं। तो राहु की ये स्थिति आपके लिए अच्छी ही कही जा सकती है कि थोड़ा सा आप स्वयं को अगर इन चीज़ों के प्रति प्रिपेयर कर लें। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा। स्टूडेंट वर्ग किसी भी तरीके की उनके जीवन में समस्या आ रही थी, पाठ्यक्रम नहीं संबंधित उपलब्ध हो पा रहा था, योग्य टीचर नहीं मिल पा रहा था, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते थे उसके लिए कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था, तो सारी समस्याओं का निवारण होता हुआ देखा जाएगा। नवम दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वभाव जो है इस समय आपकी तो नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि राहु संबंधी चीज़ें अगर व्यक्ति की समझ में आ जाए तो राहु की विशेषता ही क्या। तो इस समय देखिए जीवन साथी का स्वभाव कब किस बात पर उग्र हो जाते हैं, कब किस बात पर सौम्य हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि स्थिति जो है आशा से विपरीत हो सकती है। स्थिति जो है ना तो अच्छी होगी बहुत ज़्यादा, ना ही आपकी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होगी, बीच में ही रहेगी कि कभी उग्र कभी सौम्य, ये चीज़ें चलती रहेंगी। डेली इनकम से जुड़े हुए लोग अगर डेली इनकम में इजाफे के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए अच्छा योग निकल कर आ सकता है। व्यापार में अभी तक अगर आपको घाटा प्राप्त हुआ है तो अब थोड़ा सा परिवर्तन करते ही लाभ के योग निकल कर आएंगे, क्योंकि गुरु राहु के राशिपति भी बहुत शुभ अवस्था में है, आपको कर्मठ भी बनाएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा विवेकशील, ज्ञानवान और इस समय पर आपको चतुर चालाक, इस समय कोई डील आपको प्राप्त करनी है तो आप अपनी इस समय कार्य कुशलता के द्वारा उसको प्राप्त कर लेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी वाणी की चतुरता इस समय पर आपके हर कार्य को आपके पक्ष में कर देगी, क्योंकि राहु क्या है, ये न केन प्रकारेण बस मेरा काम बनना चाहिए, दूसरे का अगर बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। अब यहाँ पर देखिए राहु की स्थिति जो है बहुत उत्तम है, और राहु अभी 2-4 दिन में ही नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं, जो कि वो गुरु के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, जिससे कि स्थिति और ज़्यादा उत्तम हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर राहु जो है आपके लिए हर चीज़ में बेहतर करते हुए दिखाई देंगे,
क्योंकि ये पुनर्गमन समय हालांकि काफ़ी पहले से चालू हो चुका है। जब ये ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन करते हैं उसके काफ़ी पहले से इनके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन ये प्रभाव जो होते हैं पहले शनै 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 और फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। और अब ये माह का समय जो होगा बहुत ज़्यादा इसके प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते ही चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में राहु के लिए देखिए कुछ विशेष उपाय करने भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपनी चीज़ों को रहस्य बनाना सीखें। रहस्य बनाने थोड़ा सा कुछ सीखने की आदत डालें, क्योंकि राहु माइंड है, सोच है। अगर माइंड को एक्टिव रखेंगे, कुछ लिखने पढ़ने का कार्य करते रहेंगे तो राहु आपके सकारात्मक रहेंगे, आपके लिए क्रियान्वित रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। किंतु अगर आपने थोड़ा सा इन चीज़ों में लापरवाही कर दी तो फिर राहु आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव ही रह सकते हैं, क्योंकि हमने खान पान, आचार विचार, व्यवहार, जीवन शैली इसके द्वारा राहु को बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिया है। आप देखिए, ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सफाई कर्मी को रात्रि को सोते समय एक सिक्का 1, 2, 5, 10 कितने का भी ले सकते हैं, अपने सिरहाने रख लीजिए। प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। ये अपने राहु के लिए बहुत उत्तम उपाय है। इसके अतिरिक्त देखिए, प्रदोष बेला के बाद में प्रत्येक शनिवार को एक घी का दीपक, देखिए दीपक जब भी जलाएं, चाहे तेल का जलाएं, चाहे घी का जलाएं या किसी भी देवी देवता का जलाएं, दीपक को सदैव विधिवत पूजन करना चाहिए। विधिवत पूजन करके उसको आसन प्रदान करें और उसे एकाकी ना छोड़ें। कम से कम 7-10 मिनट तो आप खड़े हुए हो सकते हैं, तो उसके पास में रहें। एकाकी दीपक को छोड़ना दीपक का निरादर करना माना जाता है। तो ये उपाय करें। माता दुर्गा राहु की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। अब इनकी आप पूजन कर सकते हैं किसी भी रूप से। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5, 7, 9 बार प्रतिदिन सायं के समय 6 से 9 के बीच ये पाठ करें। आपके राहु को शुभ करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।